माए नी मेरिए शिमले दी राहे चंबा कितानी को दूर है चंबा कितानी को दूर शिमले नी बसना कसौले नी बसना चंबे जाना ज़रूर है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ नवनीता एंड यू आर वाचिंग फैंटास्टिक मी। तो मैं जा रही हूँ पहाड़ों के देश गुड़गांव की गर्मियों को चीरते हुए। तो मैं पहुँच गई हूँ हुडा मेट्रो स्टेशन। मैं यहाँ से ट्रेन में बैठूँगी और मुझे जाना है RK आश्रम। बस लाउंज वहीं पे है। स्टार्ट होने की थोड़ी देर के बाद ही मैं सो गई थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था। एंड जब मेरी आँख खुली तब मुझे पता चला कि हम अभी कुरुक्षेत्र में हैं एंड डिनर करने के लिए सब चले गए। बहुत सालों के बाद मैं बस जर्नी कर रही हूँ, बहुत सालों के बाद। एंड मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है कि जब हम गुवाहाटी से तिनसुकिया बट माय होम टाउन हम जब जाते थे उस टाइम पे ना ऐसे ही एक ढाबे पे बस रुकती थी और वहाँ पे लाइक SMS में मांखो भात ऐसे चिल्लाते रहते थे और हम वहाँ पे रुक के जैसे चिकन एंड रोटी और राइस जो भी था वो हम खाते थे। मेरे पास वाली सीट बिल्कुल खाली थी तो मैं मैं लेट गई, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी रात को, क्योंकि मैं एक के टाइम पे मैं सो गई थी। उसके बाद मैं उल्लू की तरह जाग रही थी और बस के सारे लोग सो रहे थे, एक कपल को छोड़ के। मेरी पहले वाली सीट में लेफ्ट हैंड साइड में जो कपल बैठे हुए थे, पहले वाले मेरी सीट के पहले वाले जो लेफ्ट हैंड साइड में बैठे हुए थे, दे आर डूइंग सो डिस्गस्टिंग थिंग। तो समटाइम ऐसा फील हो रहा था कि भाई रूम में ही चले जाओ मत, या फिर आप होटल में जाने ही वाले हो, जो भी करना है आपको वहाँ पे कर लेना, क्योंकि बच्चे भी हैं और पीछे आंटी अंकल भी थे। तो पूरी रात उन्होंने बहुत ही डिस्गस्टिंग थिंग वो कर रहे थे एंड मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मैं जगी हुई थी और बहुत ही गलत टाइम पे मैं सो गई थी शाम के टाइम, और पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आई। सुबह 7 बजे हम पहुंच गए थे, हमें कसोल नहीं जाना था, हम कसोल से पहले हम उतर गए क्योंकि नीचे ही कैंपिंग हमने बुक किया हुआ था। बस हम वेट कर रहे हैं कि कोई बंदा आए और हमारी लगेज लेके जाए, हेल्प कर देना। वैसे हमें रास्ता नहीं पता कहाँ से जाना था। 15 मिनट्स वेट करने के बाद भैया आए और वो हमें बोल रहे थे कि नीचे जाना है हमें, एंड उसके लिए कोई प्रॉपर रोड नहीं बना हुआ नहीं है, नॉर्मली जस्ट ट्रैकिंग वाला ऐसे ही वो रोड है, और जो कार लेके आते हैं उनके लिए रोड अलग है। बट हम कार लेके नहीं आए थे, हम बस से आए थे, तो इसलिए हमें यहीं पे उतरना पड़ा। और जो नीचे जाने का जो रास्ता है ना वो बहुत ही ख़तरनाक था, इज़ वेरी डेंजरस। मैं बहुत डर रही थी उस उतरने के टाइम पे, और उस टाइम में मैंने वीडियो में नहीं कर पाई, बहुत ही डेंजरस। तो मैं गिरते बची, मैं गिर जाती, मतलब मैं सच में वो पत्थर था तो मैं पत्थर में अपने आप को वैसे रोक ली, लेकिन मैं आज मेरा हाथ पे टूट जाता गिर के। और जो मैं घूमने आई थी, ट्रैकिंग करने आई थी, वो मेरा सबको सत्यानाश होने वाला था। पहुंच गए थे और कोई भी रूम उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, और चेकिंग टाइमिंग 11 बजे से है
और मतलब लाइक ऑलरेडी आपने देखा होगा कि वहाँ पे बोर्ड टना हुआ था सोल्ड आउट, और सारे ही क्या मतलब लाइक जो होटल्स एंड रिजॉर्ट है वो सारे ही सोल्ड आउट है। ऑब्वियसली समर वेकेशन भी चल रहा है, तो दिस इज़ द अदर रीज़न ऑल्सो। एंड फिर हमने सोचा कि क्यों ना सामने ही रिवर है तो थोड़ा सा वहीं पे ट्रैक किया जाए, और तब तक शायद जब हम वहाँ ट्रैकिंग से लौटे तो शायद रूम भी अवेलेबल हो जाए। तो सामने ही रिवर है और बहुत ही मज़ा आ रहा था। लाइक मैं इतनी गर्मी थी, मतलब गुड़गांव में इतनी गर्मी है, वहाँ पे लाइक टेम्परेचर इतना सूदिंग है, मतलब लाइक कि आप कुछ हैवी कुछ स्वेटर भी पहनना नहीं पड़ता। नॉर्मली अगर फुल स्लीव पहन के जाओ तो आपको काम चल जाता है। और काफ़ी देर तक हम लाइक रिवर के पास हम बैठे रहे, और जस्ट उसकी जो एनवायरनमेंट है, जो वेदर है, उसको हम इंजॉय कर रहे थे, नज़ारे को इंजॉय कर रहे थे। काफ़ी टाइम तक बैठे हुए थे, और मेरा आज मंडे है तो आज मेरा फास्ट भी है, तो मुझे कुछ खाना पीना तो कुछ था नहीं, तो मुझे लगे थोड़ा देर आराम करके मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे, और जब तक कॉल ना आ जाए वहाँ से कि रूम अवेलेबल हो चुकी है, तब तक थोड़ा सा यहीं पे इंजॉय कर लूँ। अच्छा था, नीट एंड क्लीन था, एंड लाइक हमने कॉटेज लिया था, हमने कैंप नहीं लिया था क्योंकि दर्ज भी है, तो लाइक कैंप में तो सब प्रॉब्लम ना हो इसीलिए। एंड रूम बहुत ही अच्छा था, नीट एंड क्लीन, मतलब स्टोरेज भी बहुत अच्छा था रूम का। मैं जल्दी नहा के रेडी हो गई क्योंकि मुझे कल तो मंदिर जाना है, फास्ट है, तो शिव जी के मंदिर पास में ही है रोड के उस पार, तो मुझे वहाँ पे पूजा करना है। आफ्टर दैट मुझे कसोल जाना है, कसोल थोड़ा मार्केट मुझे घूमना है, वहाँ पे लाइक शॉपिंग करनी है, कुछ अगर मतलब ख़रीदने लायक कुछ मिल जाए तो। थोड़ा सा एडवेंचरस किया जाए, थोड़ा सा हम लोकल बस में ट्रैवल कर लें, एंड सामने ही मार्केट जाना है, एंड दर्श के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये चीज़ एक्सप्लोर करना। बस हमें लाइक पार्क के सामने, कसोल के पार्क है उसके सामने हमें उतारा, और दर्श को था कि मुझे पार्क जाना है, मुझे पार्क जाना है, वो मतलब बहुत जिद पे अड़ गया था, तो हमने सोचा थोड़ा सा चलो ठीक है थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। लेकिन इस पार्क में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस लोग आई लव दैट कसोल वो लिखा हुआ है, तो वहाँ पे फोटोग्राफी करते हैं, एंड थोड़ा सा मचांग टाइप से बनाया हुआ है, ठीक ठाक है, बच्चों के लिए सही है, मतलब वहाँ पे और कुछ नहीं है, बड़ों के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, बच्चों के लिए ही है जहाँ जो भी है। कि डोंट गो नियर द रिवर, एंड लाइक जिस जहाँ पे मतलब रिवर का तो जो सीढ़ी बनी हुई थी, सीढ़ियाँ जो थी वो मतलब थोड़ा सा नाले जैसा ही था, ज़्यादा मतलब लाइक कि ज़्यादा वो नहीं था, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन लोग काफ़ी थे और फ़ोटोशूट करवा रहे थे, एंड लाइक बहुत इन्जॉय कर रहे थे लोग, सारे लोग। बट
मैं नहीं करवाई फ़ोटोशूट यहाँ पे। पार्क से निकलते ही हम मून डांस कैफ़े गए एंड लाइक मुझे ना कुछ प्यास लगी थी, कुछ मुझे पीना था, मेरे पास वाटर बॉटल नहीं थी और लंच का भी टाइम हो चुका था। मैं कुछ नहीं खाने वाली थी लेकिन दर्श को एंड उसको भी भूख लगा था, तो हम गए और मैंने अपने लिए स्मूदी ऑर्डर किया, सॉरी कोल्ड कॉफ़ी मैंने अपने लिए ऑर्डर किया, दर्श के लिए पास्ता एंड बहुत टेम्पटिंग लग रहा था लेकिन मेरी फास्ट थी तो ऑब्वियसली मैं नहीं खाऊंगी। कैफे बहुत अच्छा था, एम्बियंस बहुत अच्छा था एंड लाइक अगर आप कभी कसोल आओ तो ये कैफ़े ट्राई ज़रूर करना। मैंने कोल्ड कॉफ़ी लिया हुआ था और बहुत ही टेम्पटिंग था। करवा लिया एंड वन मोर थिंग, इस कैफ़े में ज़रूर आना, ये बहुत अच्छा कैफ़े है, बहुत ही वंडरफुल कैफ़े है। कसोल आओगे तो इस कैफ़े में भी ज़रूर आना एंड आज मैं नहीं आऊँगी, मैं कल आऊँगी इस कैफ़े में क्योंकि मैं आज खा नहीं पाऊँगी कुछ भी, ना ही मैं पी पाऊँगी, तो इसीलिए आज मैं इस कैफ़े में नहीं गई। एंड इस एरिया में ना बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं एंड यू कैन ट्रैक ऑल्सो। यहाँ से मेरी जो रिजॉर्ट है उसकी डिस्टेंस 4.5 किलोमीटर है। लाइक मैं सोच रही हूँ कि मैं ट्रैक करके वहाँ पे जाऊँ। रिवर भी है एंड ट्रैक भी है और लाइक उसको था नो आई वांट टू ट्रैक ओनली, उसको बस से जाना ही नहीं था, उसको ट्रैक ही करना था। कसोल के इस एरिया में बहुत कैफ़ेज़ है, छोटे बड़े, मतलब लाइक आपको बहुत हाई रेंज में भी कैफ़े मिल जाएगी और छोटे रेंज में भी कैफ़े मिल जाएगी एंड लाइक आयरिश कैफ़े भी है, बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं इस एरिया में एंड 4 to 5 किलोमीटर आपके ट्रैक है लाइक मार्केट टू दैट प्लेस जहाँ से मतलब कैंपिंग स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे बहुत कैंपिंग लाइक रिजॉर्ट है। अगर आप कभी कसोल आओगे तो लाइक आप इस एरिया को एक्सप्लोर ज़रूर करना, बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब ये वाला जो रोड है मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रही थी कि वापस चली जाऊँ एंड बस से लाइक रिजॉर्ट चली जाऊँ लेकिन दर्श वाज लाइक नो लाइक आई वांट टू ट्रैक ओनली, चलो इधर से ही चलो, मुझे खींच के वो ले जा रहा था लेकिन लाइक वो शूज़ पहन के नहीं आया था, तो मैं उसके बारे में सोच रही थी कि वो शूज़ पहन के नहीं आया था, वो फ्लोटर पहन के आया था, वो कैसे ट्रैक करेगा। चला नहीं जा रहा था एंड मैं सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, बस थोड़ा सा मैंने पहले मैंने कोल्ड कॉफ़ी पिया हुआ था, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया, तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर तक बैठ गई। 1 घंटा चलने के बाद बस मैं 2 किलोमीटर कवर कर पाई थी क्योंकि मैं भी बहुत स्पीड में चल नहीं पा रही थी एंड लाइक दर्श के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि वो शूज़ ही पहन के नहीं आया था, फ्लोटर में ही चल रहा था बेचारा, लेकिन वो चल ज़रूर रहा था, वो रुक नहीं गया, मतलब उसको तो वहीं पे चलना ही है और इसी से ही उसको रिजॉर्ट पहुंचना है।
फिर एक ने मुझे बताया कि इसी रास्ते से हमें जाना है, क्योंकि वो वाला रास्ता ऊपर लेके जाएगा। ऊपर एक रिसोर्ट है और कुछ नहीं है, और जब बाकी जितने भी रिसोर्ट के और जितने भी कैंप के जो रास्ते हैं ना यहीं पे ही है। और सीधा बहुत मतलब बहुत कैंपिंग है और बहुत कैफ़ेज़ है आगे। जा रही थी तो बहुत जल्दी चली गई एंड लाइक और एक भी कोई भी नहीं था, तो मैं यहाँ पे रुक गई थोड़ी देर के लिए। लाइक 5 साल का बच्चा वो इतना लाइक वो ट्रैक कर लिया था एंड फ्लोटर में कोई शूज़ नहीं पहना था वो। फाइनली 5 बजे मैं कॉटेज पहुंची और सीधा बेड पे मतलब सीधा मैं सो गई। दर्श नीचे था, मैंने कहा कि यार मुझे डिस्टर्ब मत करना, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रही है। मैं और पहले दिन रात को मैं नहीं सोई थी, मैंने लस्सी ऑर्डर किया, मैंने लस्सी पी एंड लाइक मैंने कहा कि 7 बजे तक मुझे किसी ने उठाना मत। बस मैं थोड़ी देर के लिए बॉनफायर के सामने बैठी थी, खिचड़ी ऑर्डर किया था। फाइनली मेरी खिचड़ी आ चुकी है, तो जल्दी मैं अभी खिचड़ी कंप्लीट करके वीडियो एडिट करके मैं अपलोड कर दूँगी। एंड प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखना एंड कल की एक्टिविटी के लिए वेट ज़रूर करना। बाय बाय, गुड नाइट, बाय।